क्यों भगवान विष्णु जी ने स्वयं को पत्थर में बदला? तिरुपति बालाजी का रहस्य। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक कथा नहीं है, बल्कि ये दिव्य प्रेम, असीम त्याग और शाश्वत समर्पण की अद्भुत गाथा है। ये कहानी है तिरुपति बालाजी की, उस भगवान की जिन्होंने अपने भक्तों के लिए स्वयं को पत्थर में बदल दिया। ये कहानी है उस प्रेम की जो मृत्यु से परे है, उस विश्वास की जो समय की सीमाओं को तोड़ देता है, और उस भक्ति की जो जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कैलाश पर्वत के पार, जहां बादल भी पहुंचने से डरते हैं, वहां वैकुंठ धाम स्थित है। ये दिव्य लोक है जहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। एक दिन वैकुंठ में सब सामान्य था। देवी लक्ष्मी अपने प्रभु के चरण दबा रही थी और भगवान अपनी दिव्य निद्रा में लीन थे। अचानक आकाश में एक विचित्र हलचल हुई। दूर से एक आवाज गूंजी। ये ऋषि भृगु की पत्नी की आवाज थी। वो अपने पति के अपमान का बदला लेने के लिए देवी लक्ष्मी को श्राप दे रही थी कि उन्हें पृथ्वी पर जाना होगा और वहां एक साधारण स्त्री के रूप में जीवन बिताना होगा। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उनका हृदय पीड़ा से भर गया, लेकिन वो जानते थे कि श्राप को टाला नहीं जा सकता। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यदि ये मेरा भाग्य है तो मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, प्रिय, जहां तुम जाओगी मैं भी वहीं आऊंगा। तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। ये श्राप नहीं, बल्कि एक नई लीला का आरंभ है। देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर एक सुंदर कमल के फूल से अवतरित हुई। एक बूढ़े माली ने उन्हें अपने बगीचे में पाया और अपनी बेटी की तरह पाला। उसने उनका नाम रखा पद्मावती। पद्मावती बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके मन में एक अजीब सी पवित्रता थी। वो रोज भगवान की पूजा करती थी, हालांकि वो नहीं जानती थी कि वो कौन है। रात को जब वो सोती तो उसे सपने आते थे। उन सपनों में एक दिव्य पुरुष होता था जिसके 4 हाथ थे, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए था। वो उसे बुलाता था, लेकिन जब पद्मावती उसके पास पहुंचने की कोशिश करती तो वो गायब हो जाता था। वैकुंठ में भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के बिना बेचैन थे। उन्हें एक पल भी चैन नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि वो भी पृथ्वी पर जाएंगे और अपनी प्रिया को ढूंढेंगे। भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। वो एक साधु की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी आभा में कुछ ऐसा था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। श्रीनिवास घूमते घूमते उसी बगीचे में पहुंचे जहां पद्मावती रहती थी। जब उनकी नजर पहली बार पद्मावती पर पड़ी तो वो ठिठक गए। ये वही थी उनकी लक्ष्मी। पद्मावती भी उन्हें देखकर रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही पुरुष थे जिन्हें वह अपने सपनों में देखती थी। आप कौन हैं? पद्मावती ने पूछा। श्रीनिवास मुस्कुराए। मैं एक यात्री हूं जो अपने खोए हुए को खोज रहा है, और आपने वह पा लिया जिसे आप खोज रहे थे? हाँ, आज मैंने उसे पा लिया है। दिन बीतते गए और श्रीनिवास और पद्मावती एक दूसरे के करीब आते गए। पद्मावती को श्रीनिवास के साथ अजीब सी शांति मिलती थी। उनके पास बैठकर ऐसा लगता था जैसे वो घर आ गई हो। एक चांदनी रात में
जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, श्रीनिवास ने पद्मावती से कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? पद्मावती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं तो जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा हृदय आपको पहचानता है। हाँ, मैं आपसे विवाह करूंगी। विवाह के लिए धन की जरूरत थी। श्रीनिवास के पास कुछ नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि वह कुबेर, देवताओं के कोषाध्यक्ष, से धन उधार लेंगे। कुबेर ने जब श्रीनिवास को देखा तो समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। उन्होंने पूछा, आपको किस चीज की आवश्यकता है? श्रीनिवास ने कहा, मुझे धन की आवश्यकता है। मैं विवाह करना चाहता हूं। कुबेर हंसे, उधार? आप इसे कैसे चुकाएंगे? श्रीनिवास ने कहा, मैं इसे चुकाऊंगा, भले ही मुझे युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। कुबेर ने धन दिया, लेकिन एक शर्त रखी, ये उधार तब तक नहीं चुकेगा जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा, और हर दिन इस पर ब्याज बढ़ता रहेगा। श्रीनिवास ने यह शर्त स्वीकार की। उन्हें पता था कि यह उधार कभी चुक नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें अपनी पद्मावती से विवाह करना था। विवाह की तैयारियां शुरू हुई। यह कोई साधारण विवाह नहीं था। आसमान से फूल बरसने लगे, हवा में दिव्य संगीत गूंजने लगा। पद्मावती ने लाल रंग की साड़ी पहनी जो सोने के धागों से सजी थी। श्रीनिवास ने पीले रंग के वस्त्र पहने, गले में वैजयंती माला थी। जब उन्होंने विवाह के साथ फेरे लिए तो पूरा ब्रह्मांड थम गया। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि धन और धर्म का मिलन था, शक्ति और शांति का मिलन था। विवाह के बाद वे एक छोटे से घर में रहने लगे। उनका जीवन सरल था, लेकिन प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन कुबेर का उधार अभी भी बाकी था, और हर दिन वो बढ़ता जा रहा था। एक दिन श्रीनिवास ने निश्चय किया कि वो वेंकटाचल पर्वत पर जाएंगे। ये पर्वत एक पवित्र स्थान था, जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे। पद्मावती ने उन्हें रोकने की कोशिश की। प्रभु, मुझे आपके बिना डर लगता है, कृपया मत जाइए। लेकिन श्रीनिवास ने समझाया, प्रिय, मुझे जाना होगा। ये हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। मैं जल्द वापस आऊंगा। श्रीनिवास वेंकटाचल पर्वत पर पहुंचे और ध्यान में बैठ गए। वो इतने लीन हो गए कि दिन, महीने और साल बीत गए, लेकिन वो वहीं बैठे रहे। पद्मावती हर दिन उनकी प्रतीक्षा करती रही। जब बहुत समय बीत गया तो उसने भी निश्चय किया कि वो पर्वत पर जाएगी और अपने प्रभु को खोजेगी। यात्रा कठिन थी, रास्ता पथरीला था, लेकिन पद्मावती का प्रेम इतना मजबूत था कि वो हर बाधा को पार करती चली गई। उसके पैर घायल हो गए, कपड़े फट गए, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार वो पर्वत की चोटी पर पहुंची। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे श्रीनिवास ध्यान में बैठे थे। पद्मावती दौड़कर उनके पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? श्रीनिवास ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने पद्मावती की हालत देखी। उनका हृदय दर्द से भर गया। उन्होंने पद्मावती को उठाया और कहा, प्रिय, मुझे क्षमा करो। अब मैंने निश्चय कर लिया है, मैं यही रहूंगा इस पर्वत पर, और तुम भी मेरे साथ रहोगी। यही हमारी नियति है। लेकिन यहां एक समस्या थी। कुबेर का उधार अभी भी बाकी था, और वो लगातार बढ़ता जा रहा था। श्रीनिवास जानते थे कि इस उधार को चुकाने का केवल एक ही तरीका है, वो स्वयं को पत्थर की मूर्ति में बदल दे, और भक्त उन्हें जो भी दान या अर्पण करें, वो सब कुबेर के उधार को चुकाने में लगे। ये निर्णय आसान नहीं था। पत्थर में बदलने का मतलब था कि वो हिलडुल नहीं सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे, अपने हाथों से अपने भक्तों को आशीर्वाद नहीं दे सकेंगे। लेकिन भगवान विष्णु ने यह त्याग स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह वो अपने भक्तों की सेवा कर सकते हैं, अगर इस तरह वो अपना उधार चुका सकते हैं, तो ये त्याग सार्थक है। एक शांत रात को, जब चंद्रमा अपनी पूरी चमक में था, श्रीनिवास ने पद्मावती को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, प्रिय, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
पद्मावती ने उनकी आंखों में देखा। उसे कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उसने पूछा, क्या बात है प्रभु, आप इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? श्रीनिवास ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मुझे स्वयं को पत्थर में बदलना होगा। ये मेरी नियति है, ये मेरा उद्देश्य है। मुझे यहाँ इस पर्वत पर एक मूर्ति के रूप में रहना होगा ताकि मैं अपने भक्तों की सेवा कर सकूं। पद्मावती का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। उसने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? श्रीनिवास ने उसके आंसू पोंछे। उन्होंने कहा, प्रिय, ये अलगाव नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भले ही मैं पत्थर में बदल जाऊं, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा और तुम मेरे हृदय में, मेरी छाती के बाईं ओर हमेशा रहोगी। पद्मावती रो पड़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने श्रीनिवास को गले लगा लिया और कहा, अगर आप पत्थर बनने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। मुझे भी पत्थर में बदल दीजिए। श्रीनिवास ने कहा, नहीं प्रिय, तुम्हें यहां मेरे पास, मेरे हृदय में रहना है। देखो, मैं तुम्हें अपनी छाती के बाईं ओर बसाऊंगा। तुम वहां सदा के लिए रहोगी, जहां मेरा हृदय धड़कता है। और ऐसा ही हुआ। भगवान श्रीनिवास ने पद्मावती को अपनी छाती के बाईं ओर बसा लिया। और आज भी तिरुपति बालाजी की मूर्ति में आप देख सकते हैं कि उनकी छाती के बाईं ओर श्रीदेवी यानी देवी लक्ष्मी विराजमान है। भगवान श्रीनिवास ने फिर अपने दिव्य योग से स्वयं को पत्थर में बदलना शुरू किया। ये परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। पहले उनके पैर पत्थर बने, फिर उनके पैर, फिर उनका शरीर और अंत में उनका सिर। जब ये परिवर्तन हो रहा था तो पूरा ब्रह्मांड शोक में डूब गया। देवता रो पड़े, ऋषि मुनि रो पड़े और यहां तक कि पत्थर और पेड़ भी रो पड़े। लेकिन भगवान श्रीनिवास मुस्कुरा रहे थे। वो जानते थे कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वो जानते थे कि इस रूप में वह अपने भक्तों की और भी बेहतर सेवा कर पाएंगे। जब भगवान श्रीनिवास पत्थर की मूर्ति बन गए तो उनकी सुंदरता देखने लायक थी। उनकी मूर्ति इतनी दिव्य थी कि जो भी उसे देखता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनकी आंखें इतनी शक्तिशाली थी कि उनमें देखने से भक्तों को दिव्य अनुभव होता था। लेकिन यही समस्या थी। भगवान की आंखें इतनी शक्तिशाली थी कि जो कोई भी उनमें देखता था वो वही खो जाता था। कुछ भक्त उनकी आंखों में इतने खो जाते थे कि वे घंटों तक उन्हीं को निहारते रहते थे, अपने घर परिवार को भूल जाते थे। ये स्थिति चिंताजनक होती जा रही थी। एक दिन एक वृद्ध ऋषि ने सुझाव दिया कि भगवान की आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाए। उन्होंने कहा, यह भक्तों की रक्षा के लिए आवश्यक है। भगवान की दिव्य दृष्टि इतनी शक्तिशाली है कि साधारण मनुष्य उसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा, हम भगवान की आंखों पर पट्टी कैसे बांध सकते हैं? ये अपमान होगा। तब एक और ऋषि ने एक और कारण बताया। उन्होंने कहा, भगवान की आंखें इतनी करुणामय हैं कि अगर वो अपने भक्तों का दुख देखेंगे तो उनका हृदय पिघल जाएगा। वो हर किसी को सब कुछ देना चाहेंगे और इस तरह कुबेर का उधार कभी नहीं चुकेगा। इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधना आवश्यक है। ये तर्क सभी को समझ में आया। आखिरकार निर्णय लिया गया कि भगवान की आंखों पर सोने की पट्टी बांध दी जाए। ये पट्टी सजावटी होगी, लेकिन इसका उद्देश्य गहरा होगा, भक्तों की रक्षा करना और भगवान के हृदय को अत्यधिक करुणा से बचाना। लेकिन असल में ये पट्टी एक और गहरे रहस्य को छुपाती है। कहा जाता है कि भगवान की आंखें इतनी शक्तिशाली हैं कि वे भविष्य देख सकती है। वे हर भक्त के मन की बात जान सकती है। अगर उनकी आंखें खुली रहती तो वे हर भक्त को उसकी जरूरत के अनुसार दे देते, चाहे वो मांगे या न मांगे। लेकिन ऐसा करने से भक्तों को भक्ति करने का अवसर नहीं मिलता, उन्हें अपनी इच्छाएं व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए
भगवान ने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की स्वीकृति दी। उन्होंने सोचा कि इस तरह भक्त अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकेंगे, अपनी भक्ति दिखा सकेंगे और अपने कर्मों के अनुसार फल पा सकेंगे। समय बीतता गया और वेंकटाचल पर्वत पर भगवान श्रीनिवास की मूर्ति की ख्याति फैलने लगी। दूर दूर से भक्त वहां आने लगे। कुछ धन लेकर आते थे, कुछ फूल लेकर आते थे, कुछ अपने दुख लेकर आते थे और कुछ अपनी खुशियां लेकर आते थे। लेकिन सभी एक चीज के लिए आते थे, भगवान के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। धीरे धीरे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। फिर वो मंदिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। आज तिरुपति में जो विशाल मंदिर है वो सदियों के विकास का परिणाम है। लेकिन इस मंदिर के केंद्र में आज भी वही पत्थर की मूर्ति है, भगवान वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी, जो श्रीनिवास का ही दूसरा नाम है। कहा जाता है कि भगवान श्रीनिवास का उद्धार आज भी नहीं चुका है। कुबेर का उद्धार इतना बड़ा है कि कलयुग के अंत तक भी वो पूरा नहीं चुकेगा। इसीलिए भक्त जो भी दान या अर्पण करते हैं वो सब उस उद्धार को चुकाने में लगता है। और इसीलिए तिरुपति मंदिर को दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है। लेकिन ये धन केवल संचय के लिए नहीं है, ये धन भक्तों की सेवा के लिए है, गरीबों की मदद के लिए है और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है। भगवान श्रीनिवास ने जो उद्धार लिया था वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने भक्तों की भलाई के लिए लिया था। और आज भी वो उसी तरह अपने भक्तों की सेवा करते हैं। तिरुपति मंदिर में हर दिन लाखों भक्त आते हैं। वे घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन वे कुछ सेकंड इतने पवित्र और इतने दिव्य होते हैं कि भक्त अपना सारा दुख भूल जाते हैं। जब वे भगवान के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि समय रुक गया है, कि दुनिया गायब हो गई है और केवल वे और उनके भगवान हैं। तिरुपति मंदिर का लड्डू प्रसाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये केवल मिठाई नहीं है बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब भक्त मंदिर आया। उसके पास भगवान को अर्पण करने के लिए कुछ नहीं था। वो बहुत दुखी था। जब वो भगवान के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा प्रेम है, मेरी भक्ति है। उसी रात उसने सपना देखा। भगवान ने कहा, मुझे तुम्हारी भेंट की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे प्रेम की जरूरत है। लेकिन अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे मीठा पसंद है, तुम मुझे एक लड्डू अर्पित कर सकते हो। अगले दिन उस भक्त ने पूरी मेहनत से एक लड्डू बनाया। जब उसने ये भगवान को अर्पित किया तो कहते हैं कि भगवान की मूर्ति मुस्कुरा उठी। उस दिन से लड्डू तिरुपति मंदिर का मुख्य प्रसाद बन गया। आज भी हर दिन हजारों लड्डू बनाए जाते हैं। ये लड्डू भगवान के प्रेम का प्रतीक है। तिरुपति मंदिर में एक और प्रसिद्ध परंपरा है, केशदान। हर दिन हजारों भक्त अपने बाल दान करते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्रीनिवास के सिर पर एक गंजा स्थान हो गया था। देवी लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई। तभी नीला देवी नामक एक देवी ने अपने सुंदर घने बाल काटकर भगवान के सिर पर चिपका दिए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, जो भी भक्त आपसे कुछ मांगेगा और उसकी मनोकामना पूरी होगी, उसे अपने बाल दान करने होंगे, उसे अपने बाल दान करने होंगे। भगवान ने ये शर्त स्वीकार की। उसी दिन से केशदान की परंपरा शुरू हो गई। आज भी जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती है तो वो तिरुपति आकर अपने बाल दान करता है। ये दान केवल बालों का नहीं है बल्कि अहंकार का त्याग है, समर्पण का प्रतीक है। आज तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। ये कहानी यही समाप्त होती है। ओम नमो वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय हो। तिरुपति बालाजी की जय हो। उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे।